जरा सोचो कि एक चाबी के बदल जाने से दो लोगों की पूरी जिंदगी ही पलट जाए। इतने ज्यादा ट्विस्ट आपने किसी भी मूवी में नहीं देखे होंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक बरसाती रात से, जहां हम एक आदमी को प्लास्टिक ग्लव्स और प्लास्टिक सूट पहनते देखते हैं। लेकिन ये सूट वो बारिश से बचने के लिए नहीं, बल्कि कोई भी सबूत ना छोड़ने के लिए पहन रहा था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो सूट वूट पहनकर छाता लेकर इस आदमी की गाड़ी के पास से गुजर रहा था। तभी किलर गाड़ी से निकला और उसके पेट में चाकू घोंप कर उसे मार डाला और फिर उसे गाड़ी के ट्रंक में छुपा दिया। इसके बाद उसने अपनी गाड़ी में बैठकर अपना सूट निकाला तो तब उसका असली चेहरा सामने आया। इस पेशेवर हत्यारे का नाम जैक था। उसने अपनी घड़ी पर समय देखा और सही समय आते ही गाड़ी लेकर निकल गया। फिर अगली सुबह हम हैरी नाम के एक जवान आदमी को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वो एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन काम मिल ही नहीं रहा था। उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी और वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। पर उसी वक्त अचानक उसकी मकान मालकिन ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि वो उसके लिए नूडल्स लाई है। हैरी ने उसकी बात इग्नोर करने की कोशिश की, मगर वो नूडल्स का नाम सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो मालकिन ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उसने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। अब मालकिन ने उसे कल सुबह तक किराया भरने को कहा, वरना वो उसे घर से ही निकाल देगी। फिर उसने हैरी को नहाने के लिए कहा क्योंकि उसके पूरे घर में गटर जैसी बदबू फैली हुई थी। अब वो नहाने के लिए पब्लिक सोना में गया। वहां उसने जैक को देखा जो अपने हाथों में लगा खून साफ कर रहा था। तब हैरी की नजर उसकी बेशकीमती घड़ी पर पड़ी तो वो समझ गया कि ये आदमी काफी अमीर है। खैर, फिर हैरी नहाने लगा तो कुछ देर बाद जैक भी वहां नहाने आया। पर तभी अचानक हैरी के हाथों से साबुन फिसल कर गिर गया और वहीं जैक चल कर आ रहा था तो उसका पैर साबुन के ऊपर पड़ गया, जिससे वो फिसल कर जबरदस्त तरीके से गिरा। उसका सर जमीन से लगते ही वो बेहोश हो गया और उसके लॉकर की चाबी उसके हाथ से छूटकर सीधा हैरी के पांव पर जा पड़ी। अब हैरी बाकी लोगों के साथ जैक को देखने के लिए गया। फिर वो जैक के लॉकर की चाबी वापस करने के लिए नीचे झुका, पर तभी उसका मन बदल गया तो उसने अपनी चाबी से जैक की चाबी को बदल लिया। इसके बाद जब जैक को हॉस्पिटल ले जाया गया तो हैरी ने लॉकर रूम में जाकर उसका लॉकर खोला। उसमें देखते ही हैरी की आंखें चमक उठी और वो जैक का महंगा सूट वूट पहनकर बाहर आ गया। इसके बाद वो सीधा अपनी मालकिन के पास गया और उसके सारे पैसे चुका दिए। इसके बाद बाकी सब लोगों को उसने पैसे वापस किए जिनसे उसने उधार लिया था। आखिरकार वो जैक की बेशकीमती गाड़ी में आकर बैठा और सोचने लगा कि शायद ये सब कुछ सपना है और जल्द ही उसकी आंख खुल जाएगी। अब उसने हॉस्पिटल जाकर जैक का सब कुछ उसे लुटाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसने देखा कि जैक उसका नाम ले रहा था। पर सच तो ये था कि जैक को लग रहा था कि उसका नाम हैरी है क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे यही बताया था। असल में सर में चोट लगने की वजह से जैक की याददाश्त चली गई थी। जब हैरी को उसका पता चला तो वो घबरा कर फौरन वहां से निकल गया। बाद में जब जैक हॉस्पिटल से जा रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास बिल भरने के पैसे नहीं है। तब लीना नाम की एक पैरामेडिक को उस पर तरस आ गया और उसने जैक का बिल भरने का फैसला किया। और अब जैक को कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन था और क्या काम करता था, पर फिर भी उसने लीना से वादा किया कि वो उसके पैसे जरूर लौटाएगा। इसके बाद जब लीना उसे घर छोड़ने गई तो उसने उससे उसका नाम और उसकी उम्र पूछी, मगर जैक नहीं जानता था कि वो कितने साल का है। जब उसने अपने कागज देखे तो उसके मुताबिक वो सिर्फ 32 साल का था। लेकिन ये सुनकर लीना तो बहुत हैरान रह गई क्योंकि वो इससे तो बहुत ज्यादा लगता था। वहीं दूसरी ओर हैरी जैक का पता ढूंढकर उस पर पहुंच गया और इतना आलीशान घर देखकर उसके होश उड़ गए। उसने इतनी अमीरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो पैदा ही गरीब हुआ था। इतने बड़े घर में घूमते हुए उसे कई यूनिफॉर्म्स मिली जो जैक की थी। उनमें से कुछ मिलिट्री की थी तो कुछ पुलिस की। उधर लीना और जैक कागजों के पते के हिसाब से उसके घर आ पहुंचे तो वहाँ की हालत देखकर वो दोनों ही हैरान रह गए। जैक को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस तरह के घर में क्यों रह रहा था। तभी लीना को अपने रेडियो पर एक एक्सीडेंट की खबर मिली और वो तुरंत जाने लगी। जैक उसके पैसे लौटाना चाहता था पर लीना ने कहा कि वो बाद में फिर से मिलेंगे, तब वो पैसे लौटा सकता है। वहीं दूसरी ओर हैरी उस आलीशान घर में आराम कर रहा था। फिर उसने टीवी ऑन किया पर वहाँ उसने जो देखा उससे उसके होश ही उड़ गए। उसमें टीवी चैनल्स के बजाय पड़ोस की एक लड़की का लाइव वीडियो चल रहा था जिसमें वो योगा कर रही थी। इधर जैक अब भी अपने बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। तब उसने बाहर निकलकर पड़ोस के लोगों से बात करने की कोशिश की। वो उनके दरवाजे खटखटाकर उनसे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सबको लग रहा था कि ये एक सेल्समैन है और हमें कुछ चिपकाने आया है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई जो काफी गुस्से में था। जैक उससे भी सवाल करने लगा लेकिन उस गुस्सैल आदमी ने जैक पर हमला बोल दिया। पर तभी अचानक जैक के हाथ पांव अपने आप चलने लगे और उसने अपना बचाव किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसने किया कैसे। कुछ देर बाद जब लीना वापस उसे देखने आई तो उसने देखा कि जैक जमीन पर पड़ा खांस रहा था। असल में वो सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसमें उसे काफी दिक्कत हो रही थी। इस पर लीना सोच में पड़ गई, अगर नहीं पी जा रही तो मत पीना। पर इस पर जैक ने उसे बताया कि घर में बहुत सारी सिगरेट्स पड़ी मिली मुझे, तो मैंने सोचा मैं पीता ही हूँगा। खैर, जब लीना ने उसके साथ कुछ वक्त बिताया तो उसने देखा कि जैक चाकुओं के साथ बहुत अच्छा है, इसीलिए वो उसे अपने साथ अपने आंटी के रेस्टोरेंट में ले गई। वैसे तो वो जैक को अपने काम पर नहीं रखना चाहती थी लेकिन लीना की गुजारिश के बाद वो राजी हो गई। पर उनकी दो शर्तें थी कि जैक एक तो प्यार से बात करेगा और दूसरा बहुत ज्यादा मुस्कुराएगा, वरना सारे ग्राहक भाग जाएंगे मेरे। उधर जैक के असली घर में हैरी अभी भी छानबीन कर रहा था तो उसे इधर उधर और भी कई सारे पैसे छुपे हुए मिले। इसके अलावा वहाँ उसे काफी महंगी शराबें और चाकुओं की पूरी एक कलेक्शन मिली और उस घर में कई सारे नकली आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी पड़े थे। उसके बाद उसने एक बोर्ड देखा जिसमें उस पड़ोस वाली लड़की उंजू की सारी जानकारी थी। फिर वहाँ पर पड़े पुलिस रेडियोस पर कुछ श्योर हुआ तो हैरी ने हिसाब लगाया कि ये जरूर पुलिस वाला होगा। फिर उसने सोचा कि उंजू जरूर किसी केस की गवाह होगी और उसकी हिफाजत का जिम्मा जैक का होगा। अब हैरी ने उंजू का घर ढूंढने की कोशिश की और वो बिल्डिंग में कई सारे लोगों से मिला लेकिन उंजू से उसकी मुलाकात नहीं हुई। थक हार कर जब वो अपने घर लौटा तो उसने टीवी
टीवी ऑन किया, जहाँ उसने देखा कि अंजू किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। उसने अपने सर पर चोट लगने के बाद नीचे गिरने का नाटक किया, फिर वो बार बार इसी की प्रैक्टिस कर रही थी। तो हैरी को एहसास हुआ कि ये शोर ऊपर वाले कमरे से आ रहा है, तो शायद अंजू वहीं रहती होगी। कुछ देर बाद हैरी ने उसके घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया। जब अंजू ने दरवाजा खोला तो हैरी ने उसे बताया कि वो उसका नया पड़ोसी है, और फिर उसने धक्के से अंजू से दोस्ती करने की कोशिश की, मगर अंजू को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसलिए उसने जल्द ही दरवाजा बंद कर लिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैक रेस्टोरेंट में मन लगाकर काम कर रहा था और चाकू चलाने वाले अपने टैलेंट की वजह से वो काफी अच्छा शेफ बन चुका था, बल्कि उसकी बनाई नई नई डिशेस की वजह से रेस्टोरेंट में भीड़ लगने लगी। फिर कुछ दिन बाद लीना जैक के साथ उसके घर आई और फिर उसने बताया कि उसको 25 तारीख को उसकी पहली तनख्वाह मिलेगी। फिर जैक ने दीवार पर लगा हुआ कैलेंडर देखा, फिर लीना ने उसे बताया कि ये पिछले महीने का कैलेंडर है। बाद में लीना के जाने के बाद जैक ने कैलेंडर का पन्ना पलटा, तब उसे पता चला कि कल उसे कहीं जाना है। जब अगले दिन वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी लोगों का नाम लेकर उन्हें गाड़ी में बिठा रहा था। जैक ने उस आदमी से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। असल में वो सब लोग एक्टर्स थे जो सेट पर जा रहे थे। अब जैक हेनरी की जिंदगी जी रहा था तो वो अपना नाम पढ़कर उन लोगों के साथ शामिल हो गया, लेकिन सेट पर जाकर पूरा दिन उससे बहुत गलतियां हुई। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैरी अंजू की सुरक्षा करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। अंजू अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई और उसने बताया कि वो एक ट्रिप पर जाने वाली है, और फिर जब वो हॉलवे में आई तो अचानक किसी को देखकर घबरा गई और उल्टी दिशा में चलने लगी। हैरी ने जब पीछे देखा तो तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अंजू का पीछा कर रहा था। उसे याद आया कि उसने इस आदमी को जैक के बोर्ड पर देखा था। अब वो अंजू को उस आदमी की नजरों से बचाकर पार्किंग एरिया में ले आया। अब उधर शाम को शूटिंग खत्म हो जाने के बाद जैक को पैसे मिले और तब उसे उस लिस्ट में अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम मिला। उसके पिता एक नाई थे और वो उनसे मिलने के लिए उनकी दुकान पर पहुंचा। उस वक्त उसके पिता अपने ग्राहक के साथ असली हैरी की बात कर रहे थे, लेकिन जैक को लगा कि उसके बारे में बात चल रही है। उसके पिता को लगता था कि हैरी एक नंबर का निकम्मा है, और ये सब सुनकर जैक काफी निराश हो गया और वहां से चुपचाप चला गया। बाद में जैक ने लीना को बताया कि एक्सीडेंट से पहले वो एक एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था और अब वो अपने दुगने जज्बे के साथ अपने ड्रीम को पूरा करेगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रात को अंजू ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और सड़क के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई, मगर काफी देर तक वहाँ कोई भी नहीं आया। फिर उसने अपने घर वापस आकर देखा कि कहीं वो गलत तारीख पर तो नहीं चली गई थी, और फिर उसने हिसाब लगाया कि शायद उसे अगले थर्सडे को जाना होगा। और उधर जैक अब एक्टर बनने की तैयारी में जोरों शोर से लगा हुआ था। बाद में जब वो फिल्म सेट पर पहुंचा तो उसे हीरो के बॉडीगार्ड का रोल मिला, मगर जैसे ही फाइटिंग सीक्वेंस शुरू हुआ तो जैक खुद को रोक नहीं पाया और बीच में घुसकर हीरो का बचाव करने लगा। शॉट पूरा हो जाने के बाद डायरेक्टर ने उसके पास आकर उसका नाम पूछा। जैक ने उससे माफी मांगी क्योंकि उसको लगा कि उसने बीच में आकर सारा सीन खराब कर दिया, मगर असल में डायरेक्टर उसकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर काफी खुश था। खैर अब हम देखते हैं कि अगले थर्सडे को अंजू फिर से अपना सामान लेकर सड़क पर खड़ी थी, लेकिन वो जिस भी इंसान का इंतजार कर रही थी वो इस बार फिर से नहीं आया था। उधर जैक अपनी अगली शूटिंग पर पहुंचा तो उसे कुछ डायलॉग्स बोलने थे, लेकिन उसे लाइंस याद करने में दिक्कत हो रही थी। जब डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो जैक लाइंस तो भूल गया, लेकिन सिर्फ 2 शब्द कहे, लेकिन डायरेक्टर को उसके 2 शब्दों में बहुत मजा आ गया। उसके बाद उसका फाइटिंग सीन शूट हुआ और उसने अपनी स्किल से सबको हैरान कर दिया। जल्द ही उसका एपिसोड टीवी पर भी आया और रेस्टोरेंट में आने वाले कई ग्राहकों ने उसे पहचान लिया। अब तो लोग उसके साथ फोटो में भी खिंचवाने लग गए थे। धीरे धीरे अब कुछ दिन बीत गए थे और अब हैरी अंजू से बात करके उसका विश्वास जीत रहा था। जल्द ही वो दोनों काफी करीब आ गए और एक दूसरे को चाहने लगे। इधर जैक अपने अगले एपिसोड की शूटिंग पर गया, लेकिन वहां तो हीरो ने प्रोड्यूसर को फोन करके कहानी बदलने को कह दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जैक उससे ज्यादा मशहूर ना हो जाए। जब वो एपिसोड टीवी पर आया तो लोगों को देखकर ये यकीन ही नहीं हुआ कि अचानक इन लोगों ने ये क्या कर दिया। खैर फिर एक रात जैक के असली घर में एक फोन बजा तो हैरी ने फोन उठा लिया। कॉल करने वाले इंसान ने हैरी को जल्द से जल्द मिलने के लिए बुलाया। अब हैरी सनग्लासेस और मास्क पहनकर उस मीटिंग में पहुंच गया। वहां मौजूद सभी आदमी उससे इज्जत से पेश आ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जैक कितना खूंखार पेशेवर हत्यारा है। उन्होंने हैरी से कहा कि उसे पिछले महीने की 25 तारीख को अंजू को मारना था, पर उसने अब तक काम पूरा क्यों नहीं किया। उन्होंने हैरी से कहा कि उसे जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना होगा, वरना अगर अंजू पुलिस के पास चले गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी वक्त हम देखते हैं कि एक आदमी खुफिया तरीके से इस मीटिंग की सारी बातें सुन रहा था। जब हैरी इस मीटिंग से चला गया तो उसने अपने आदमियों को उसका पीछा करने को कहा ताकि वो अंजू का पता लगा सके। जब हैरी घर लौटा तो वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असल में जैक पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। उधर जैक अगले एपिसोड की शूटिंग कर रहा था। सीरीज का हीरो जैक से इतना जलने लगा था कि इस बार उसने शूटिंग करते हुए जैक के सर में असली का डंडा दे मारा। जैक को इस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने फिर मुस्कुराकर पूछा कि उसने टेक सही दिया। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि अब हैरी जैक का पीछा करने लगा था। आखिरकार जैक ने उसे रोककर पूछ ही लिया कि तुम मेरे फैन हो क्या। फिर उसने कहा कि हाँ सर, बहुत प्यार करता हूँ आपसे, एक मरतबा मेरे हथियार पर ऑटोग्राफ दे दो। इस पर जैक ने भी ज्यादा न सोचते हुए उसके हथियार पर अपना नाम लिख दिया। और अब इस सब के दौरान जैक और लीना भी एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। खैर एक बार फिर से अगले थर्सडे को अंजू अपना सारा सामान लेकर उस रोड पर आई, पर इस बार हैरी ने उसके सामने जाने का फैसला किया। उसने उसे कहा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ जिसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर भेजा गया है, लेकिन अब उसे असल में अंजू से प्यार हो गया था और वो चाहता था कि ये दोनों हमेशा साथ रहें। लेकिन तब उस अमीर बिजनेसमैन के गुंडों ने हैरी और अंजू की तस्वीरें लेकर उसको भेज दी, जिसने उन दोनों को ही जान से मारने का हुक्म दे दिया। फिर अगले दिन जैक की काम से छुट्टी थी तो उसने लीना और उसके परिवार को अपने साथ पिकनिक पर चलने को कहा। उन सब ने साथ मिलकर बहुत ज्यादा मस्ती की और फिर जैक ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि उसे अब ये जिंदगी अच्छी लगने लगी है। लेकिन जब वो रात को वापस घर लौट रहे थे तो एकदम से तेज बारिश होने लगी और फिर रेडियो पर एक गाना बजा जिससे जैक को
धीरे धीरे अपनी पिछली जिंदगी की याद आने लगी। उसे एक्सीडेंट से पहले के दिनों की झलक दिखाई देने लगी और फिर उसे याद आया कि वो एक पेशेवर हत्यारा है। जैक सीधा अंजू से मिलने को पहुंचा पर हैरी को लगा कि वो उसे मारने आया है। हैरी ने जैक को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो जैक के सामने टिक नहीं पाया। खैर बाद में जैक ने खुलासा किया कि असल में वो कोई हत्यारा नहीं है। जब भी किसी इंसान को मारने के लिए अंडरवर्ल्ड में फिरौती निकलती तो वो उस इंसान से मिलकर उसे डेथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ बता देता। फिर जैक उन्हें मरने का नाटक करने को कहता ताकि वो इस शहर से दूर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। ये सब सुनकर सभी लोग राजी भी हो जाते थे क्योंकि अगर उन्होंने ये बात नहीं मानी तो जैक तो नहीं मारेगा उन्हें लेकिन कोई और मार देगा। इस तरह जैक किसी की भी जान लिए बगैर दोनों तरफ के लोगों को खुश कर देता था। फिर जैक ने उसे बताया कि किसी ने उसे अंजू को मारने का मिशन दिया था क्योंकि उसके पास एक खुफिया ड्राइव है जिसके बाहर आते ही एक अमीर बिजनेसमैन का धंधा बंद हो जाएगा। अब जैक ने अंजू को बताया कि उसे ये देश छोड़कर जाना होगा वरना वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। मगर अंजू ने उसे कहा कि हैरी को अकेला छोड़कर वो नहीं जा सकती क्योंकि अब उसकी भी जान खतरे में है। लेकिन अब हैरी ने उदास होकर कहा कि मेरी खैर है, तुम चली जाओ, मैं तो वैसे भी जिंदगी से उदास था। मगर जैक के दिमाग में एक प्लान चल रहा था जिसमें उन तीनों को इकट्ठे मरने का नाटक करना होगा और फिर वो सभी अपनी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। लेकिन इस प्लान को कामयाब करने के लिए उन्हें जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी होगी वरना अगर किसी को भनक लगी कि वो जिंदा है तो बाकी किलर्स उनका खात्मा कर देंगे। अंत में जैक लीना से आखिरी बार मिलने गया और उसे बताया कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है और अब वो सब कुछ छोड़कर वापस जा रहा है। जैक ने उसे कहा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसे तुम जानती हो, इसीलिए मुझे तुमसे दूर जाना होगा। ये सुनकर लीना को बहुत गुस्सा आया और फिर उसने कहा कि मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, तुम अब जो हो मेरे लिए काफी हो। मगर जैक के जाने के बाद लीना को कुछ ठीक नहीं लगा और अब वो एम्बुलेंस में बैठकर जैक के पीछे निकल गई। जल्द ही जैक एक वेयर हाउस में पहुंचा जहां वो अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे। हैरी अंजू के साथ वहां आया। इधर बिजनेसमैन और उसके चेले उन पर नजर रखे हुए थे। अब हैरी ने कहा कि उसने अंजू के साथ प्यार का नाटक किया था ताकि वो उस पर विश्वास कर सके और फिर उसने सबके सामने अंजू को जान से मारने का नाटक किया और फ्लैश ड्राइव बिजनेसमैन की ओर फेंक दी। जैसे ही एक गुंडा उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक जैक उसके सामने आ गया और सब हक्के बक्के रह गए कि ये कौन है। और अब जल्द ही उन्हें ये एहसास हुआ कि जैक भी उनका ही बुलाया हुआ एक दूसरा किलर है। असल में उन्होंने अंजू और हैरी को मारने के लिए कई किलर्स को फोन किए थे और उनमें से कुछ कॉल्स तो जैक के ही अलग अलग नंबर्स पर आए थे। इसके बाद हैरी और जैक लड़ाई का नाटक करने लगे और काफी जबरदस्त एक्टिंग करने के बाद वो दोनों एक जगह पर आकर खड़े हो गए। जबकि इस वक्त अंजू के हाथ में एक खास कंट्रोलर था। लेकिन तभी अचानक सारा प्लान चौपट हो गया क्योंकि लेना अचानक से वहां टपक पड़ी। अब जैक उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगा लेकिन वो उसे वापस ले जाने की जिद करने लगी। उसने जैक के हाथ से वो नकली चाकू तक गिरवा दिया। जैक ने हैरी को इशारा किया कि अपने पैर में रखे हुए नकली चाकू को निकालकर उन पर हमला करे। हैरी ने बिल्कुल वैसा ही किया और जैक ने लीना को अपने पीछे खींच लिया ताकि वो नकली चाकू उसे लग सके। फिर उसने अंजू को इशारा किया जिसने बटन दबाते ही एक बहुत बड़ा कंटेनर उन पर आ गिरा। गुंडे उस कंटेनर के पास ये चेक करने आने लगे कि वो मरे कि नहीं और वहीं जैक जैसे तैसे लीना को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। हैरी से दौरान उसने हैरी को इशारा किया और उसने नकली खून कंटेनर के नीचे से बहा दिया। गुंडे उनके इस जाल में फंस गए और उन्हें लगा कि ये सारे के सारे मारे गए हैं। खैर सभी गुंडों को जाने के बाद जैक और बाकी लोग कंटेनर से बाहर निकले। अंजू और हैरी के सर से तलवार अब हट चुकी थी। उन दोनों ने आपस में गले मिलकर अपने प्यार का इजहार किया और जैक लीना के पीछे पीछे एम्बुलेंस तक गया और उसे बताया कि उसकी असली उम्र 45 साल है। खैर लीना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे उसके टीवी सेट पर छोड़ दिया। शूटिंग के दौरान जैक अपनी लाइंस इस तरह बोल रहा था कि मानो वो लेना से ही बात कर रहा हो। उसने कहा कि कायदे से तो उसे चले जाना चाहिए लेकिन वैसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे भी अब प्यार हो चुका है। वो अब अपने पुराने वजूद को मिटाकर उसी के साथ रहना चाहता है। इससे लेना बेहद खुश हुई और चलो इनकी भी जिंदगी सेट हो गई और अब इस तरह इन चारों लोगों का घर बस गया था। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।